प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद कुछ समय तक बहुत सारी महिलाएं फॉगी मेमोरी को एक्सपीरियंस करती हैं। इसमें वो छोटी से छोटी चीजें भूल जाती हैं, जैसे खाने में नमक डाला है या नहीं डाला है, किसी कमरे में काम से गए फिर याद नहीं आता कि किस काम से आए थे। अभी सोचेंगी कि ये काम मुझे करना है और थोड़ी देर बाद याद ही नहीं आता कि वो करना क्या चाहती थी। यहाँ तक कि उनके काम करने की स्पीड भी स्लो हो जाती है, उनकी डेली एक्टिविटीज भी मिस होने लगती है और उसके साथ ही उन्हें थकान, नींद न आना जैसी प्रॉब्लम होती है। यह जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होता है और डिलीवरी के बाद कई सालों तक हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है और इसकी सिवियरिटी और ड्यूरेशन पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी में लंबे ड्यूरेशन तक रहता है और थोड़ी बहुत चीजें भूलती है, किसी में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसे मॉमनेसिया, मॉम ब्रेन, बेबी ब्रेन, प्रेगनेंसी फॉग, प्रेगनेंसी ब्रेन जैसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साथ में कुछ न्यूरॉन्स में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि कार्टिकल थिकनेस और ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम हो जाता है और ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन और स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण होता है। एक स्टडी के अनुसार इन चेंजेस के कारण आप अपने बेबी से जल्दी अटैच हो पाती हैं और पूरा कंसंट्रेशन अपने बेबी को दे पाती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप एडिक्वेट रेस्ट लीजिए और अपनी टू डू एक्टिविटीज की लिस्ट, जो भी काम आपको करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, मीटिंग है, इनकी लिस्ट आप किसी भी कॉपी पे, डायरी रख लीजिए उस पे, या फिर अपने मोबाइल में बना सकते हैं। हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है और डाइट आपका हेल्दी होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और ब्रेन बूस्टिंग गेम जैसे कि सुडोकू और क्रॉसवर्ड्स खेलिए। अगर इन सब से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, इरिटेशन हो रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा चीजों को भूलने लगी हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए।